हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा एजुकेशन क्लासेस में। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश के साथ पढ़ाई करते रहिए ताकि परीक्षा में आने वाले सवालों को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकें। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा था? हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था प्रश्नावली 3.3 के कुछ प्रश्नों को, जैसे हम लोग देखे थे प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 के 3 प्रश्नों को देखे थे हम लोग। चलते हैं इसमें देखिए, इस वीडियो में देखेंगे हम लोग प्रश्न जो संख्या जो 3 है उसके जो 3 प्रश्न बच चुके हैं, यानी कि चौथा, पांचवा और छठा, उसको देखने वाले हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरा के चौथा की ओर। देखिए जो प्रश्न संख्या तीसरा का चौथा है वो क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? कितना प्रश्न संख्या है? तीसरा का चौथा। चलते करते हैं हल। बोल क्या रहा है? देखिए जब क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या बोल रहा है। तो बोल यही रहा है कि एक नगर में, क्या बोल रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित करता है। यानी कि एक नगर है जहां टैक्सी का कुछ दूरी तय किया गया है तो उसका भाड़ा इतने रुपए लिया जाएगा, मान लीजिए 10 रुपए लिया जाएगा। और उससे आगे जाइएगा, उससे आगे आप जितना दूरी तय कीजिएगा उसके हिसाब से रुपए लिया जाता है। तो वही बात हो रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। फिर बोल रहा है कि 10 किलोमीटर चलने के लिए, 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना भाड़ा दिया जाता है? 105 रुपया। कितना देता है? 105 रुपया। कितने किलोमीटर के लिए? 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया दिया जाता है। और फिर बोल रहा है तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया भाड़ा देता है। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा के रूप में 155 रुपया दिया जाता है, 155 रुपया। तो फिर आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? यानी कि जो नियत भाड़ा है जो पहले से रखा गया है वो भाड़ा कितना है, तथा प्रति किलोमीटर यानी कि उसके बाद में जितने आगे चलता है उसका भाड़ा कितना है वो निकालना है। अब बोल रहा है फिर इसमें एक और सवाल दिया गया है कि यदि एक व्यक्ति कहीं से 25 किलोमीटर दूरी तय करेगी तो उसका मतलब जो भाड़ा लगेगा कितना लगेगा? कितने किलोमीटर का? 25 किलोमीटर का निकालना है आपको। जो 25 किलोमीटर अगर कोई व्यक्ति है वो 25 किलोमीटर तय करेगा दूरी, उसका भाड़ा कितना होगा वो निकाल के देना है। यही क्वेश्चन बोल रहा है। चलते हैं बनाते हैं इसको समीकरण पर। तो लिखेंगे हल। माना कि नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया। कितना रुपया? 100 रुपया। और मानते हैं सब उस तरह यहाँ भी मान लिए है कि जो नियत भाड़ा है जो पहले से तय कर दिया गया है वो कितना है? 100 रुपया। तथा अतिरिक्त भाड़ा बराबर y रुपया। और जो प्रति किलोमीटर चलने पर जो भाड़ा दिया जा रहा है अतिरिक्त भत्ता वो कितना हो गया? y रुपया। अब आगे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? अब चलते हैं प्रश्न में। प्रश्न में क्या कहा जा रहा था कि प्रश्न में कहा जा रहा था कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर दूरी तय करती है। कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर दूरी तय करती है तो उसको 105 रुपया मतलब अदा करना पड़ता है, यानी कि देना पड़ता है। लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे? प्रश्न से एक व्यक्ति है और 10 किलोमीटर दूरी तय करता है, यानी कि 10 किलोमीटर दूरी तय करता है, उसके लिए उसको 105 रुपए देने पड़ते हैं। यानी कि देख लीजिए इसी में एक नियत भाड़ा भी है और अतिरिक्त भाड़ा भी है। तो मान लेते हैं नियत भाड़ा होगा हमारा x, मान लिया हमने पहले से, और अतिरिक्त भाड़ा 10x का है, 10y का है। अतिरिक्त भाड़ा कितने किलोमीटर चला है? 10 किलोमीटर चला है। तो मान लेते हैं 10 y यानी कि अतिरिक्त हो गया। तो कितना हो गया? x + 10y। और रुपया लगा कितना है भाई? कितना लगा है? 105 रुपया। 105 रुपया हो गया, यानी कि 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया देता है। यानी कि नियत भाड़ा प्लस में क्या हो गया? अतिरिक्त भाड़ा। अतिरिक्त भाड़ा कितना है? तो 10 किलोमीटर की दूरी का अब बराबर कितना रुपया हो गया? 105 रुपया। उसी को समीकरण में लिख दिया, समीकरण 1। समीकरण 1 हो गया। लेकिन देखिए इससे हमारा x मान निकल जाएगा। किस निकल जाएगा? तो देखते हैं यहाँ पे और करेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर 105 लेते हैं। 105 प्लस में 10 वाली है, इधर आएगा तो माइनस में। तो माइनस में क्या हो जाएगा? 10y तो कितना जाएगा? माइनस में क्या जाएगा? 10y। यानी कुल मिलाकर जो x का मान है वो कितना गया? कितना गया? 105 माइनस 10y। जो x का मान है वो कितना है? x का वैल्यू 105 और माइनस में 10y। तो ये हो गया आपका x का वैल्यू। अब चलेंगे पुनः प्रश्न से, यानी कि जो प्रश्न दिया गया है दूसरा में वो क्या बोला जा रहा है। चलेंगे अब पुनः प्रश्न से। अब देखिए पुनः प्रश्न में क्या कह रहा है कि वही व्यक्ति है चाहे दूसरा व्यक्ति है वो क्या करता है?
वो 15 किलोमीटर दूरी तय करता है। कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो उसको 155 रुपया देने पड़ते हैं। कितने किलोमीटर, कितने रुपए देने पड़ते हैं? 155 रुपया। कितने किलोमीटर के लिए? 15 किलोमीटर के लिए। तो देखिए 10 किलोमीटर का लिखे है x + 10y, इसी तरह लिखेंगे 15 किलोमीटर के लिए x + 15y, और कितना चुकाना पड़ते हैं? 155 रुपया। इन्होंने लिख दिए। अब हो जाएगा समीकरण 2। क्या हो जाएगा? समीकरण 2। अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, देखिए x का मान कुछ आया है, क्या आया है? 105 - 10y। तो ये रखेंगे हम, किसमें रखेंगे? समीकरण 2 में। किस रखेंगे? समीकरण 2 में। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में x का मान रखने पर देखिए समीकरण 2 कहाँ है? यही है ना, इसमें क्या रखना है? x का मान रख देना है। तो पुट अप कर देंगे, x का मान x है, x का जवाब कितना जाएगा? 105 - 10y, 105 - 10y। अब बराबर कितना है भाई? प्लस में 15y है, इसमें दिया गया है पहले से। देखिए x मान आ गया कितना? x की जगह पर 105 - 10y। देखिए अब प्लस में 15y है, तो प्लस में 15y, प्लस में 15y। अब बराबर में कितना है? 155, 155। यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, तो कुछ नहीं प्रॉब्लम आगे चलते हैं। अब आगे क्या चलते हैं? देखिए आगे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे माइनस में 10 वही है, यानी कि 10 रुपये हम लोग खाए हैं, यहाँ 15 में प्लस में 15 वही है, यानी कि 15 रुपये हम लोग कमाए हैं। तो 15 रुपये कमाइएगा, 10 रुपये खाइएगा, तो बचेगा कितना? अपन आपका 100 रुपये बचेगा, यानी कि प्लस में बचेगा कितना? 5 रुपया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि प्लस में 5y, यहाँ प्लस हो रहा है, तो आपका हो गया। आज क्या कितना कितना है? तो प्लस में 105 है, अब बराबर में 155 है, प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलेंगे तो करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 5y बराबर में क्या हो जाएगा? 155 आई प्लस है तो माइनस में, तो माइनस में 105। अब कर दीजिए कितना आता है, यानी कुल मिलाकर 5y बराबर 50 आ गया, यानी कि 50। अब क्या करना है हम लोगों को? क्या करना है कि और लिखकर यहाँ y को निकलना है, यानी 50 आई गुना में 5 इधर आएगा तो भागा हो जाएगा 5, कितना चलाएगा? 10, यानी कुल मिलाकर y का मान कितना चलेगा? 10, y का मान 10, यानी कि जो अतिरिक्त धारा है कितना कहाँ गया? अतिरिक्त धारा है वो कितना गया है? 10 रुपये आया है, 10 रुपये। अब निकालना कौन है? अब निकालना आपका है जो ये धारा है, जो पहले से धारा किया गया है वो धारा कितना है। तो उसके लिए हमें जो s का वैल्यू है उसमें जो s का वैल्यू ही है इसमें y मार्क करेंगे। हम लोग करते हैं, लिखेंगे चुकी, क्या लिखेंगे हम लोग? अब चुकी लिखेंगे, चुकी लिखते हैं, आप लोग लिखते हैं चुकी, हमें प्राप्त करते हैं, आप लोग लिख जाएगा चुक्की, क्या लिखेंगे आप लोग? चुक्की। अब लिखिएगा ये सब कितना ठीक था, अब यहाँ से भी आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, समझिए कि यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, कितना का चुक्की, चुक्की लिखकर एक मान रखना है, क्या कर देना है? और 105 का 105, अब माइनस में 10 की जगह 10, और y का कितना है भाई? 10 आया है, तो 10 आपका हो गया, y का कितना आया है? 10। अब आगे देखिए तो 105 माइनस 10 10 100, यानी कि 10 में 10 करेंगे कितना आएगा? 100 आएगा। तो देख लीजिए 10 में 10 कितना गया? 100, और माइनस कीजिए कितना आएगा भाई? तो 5 आएगा, यानी कुल मिलाकर आपका x मान कितना है? 5, और y का मान 10, यानी कुल मिलाकर अब नियत भाड़ा कितना गया? 5 रुपया, और अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपया, कितना आया भाई? 5 रुपया। तो ये था आपका तीसरे नंबर का चौथा नंबर सवाल, तीसरे का चौथा नंबर सवाल, यानी कि प्रश्न संख्या तीसरा का प्रश्न संख्या चौथा नंबर। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 में। कितने में? प्रश्न संख्या 5 में। तो हम देखते हैं अब प्रश्न संख्या 5 की वीडियो को। तो देखिए अभी हम लोग देखे थे प्रश्न संख्या तीसरा के चौथे नंबर सवाल को, और हम लोग आसानी से उसका हल कर चुके थे। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या तीसरे के 5वें नंबर सवाल को। देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है सवाल में। तो देखिए सवाल में बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए। क्या बोल रहा है? यदि किसी भिन्न, तो भिन्न में क्या होता है? एक अंश होता है, एक हर होता है, दोनों में बन जाता है भिन्न। चलते हम लोग पहले यही लिख लेते हैं कि हल माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y। और देखते प्रश्न से क्या बोलता है? प्रश्न से बोल रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में क्या कर दिया जाए? दोनों में दो जोड़ दिया जाए, यानी कि अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए। तो भिन्न का मतलब होता है, भिन्न मतलब होता है अंश बटे हर। तो भिन्न लिखने के लिए x बटे हम लोग y लिखना होगा, यानी कि अंश बटे हर। और दोनों में क्या बोल रहा है? दो जोड़ देना है, यानी दो जोड़ देते हैं, दो जोड़ देते हैं, जोड़ दिए। दोनों में जोड़ देना था, दो जोड़ देना था, दो जोड़ दिए।
जोड़ने पर क्या होता है, जोड़ने पर जोड़े जाए तो वह 9/11 हो जाती है, जो भिन्न है वो 9/11 हो जाती है, तो 9/11 हो जाती है। ये हो गया पहला आपका प्रश्न से। लेकिन इससे समीकरण जो निकलेगा उसको निकालते हम लोग निकालते हैं, चलते निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से करेंगे इस तरह से, तो 11 में 1 से करेंगे तो 11x, अब प्लस में 11 2 से करेंगे तो 22, अब बराबर में 9 में y से करेंगे तो 9y, अब प्लस में 9 में 2 से करेंगे तो 18। ये क्या हो गया, अब इसको तोड़े हैं, अब इसको क्या करेंगे, अभी जोड़ेंगे कैसे देख लीजिए। और 11x प्लस में इधर आया तो माइनस में क्या थी 9y ना, चलिए 9y आई बराबर में देंगे हमको 18, और इसको रहने देते हैं उस तरह, इसको रहने देते हैं। और क्या कर लेते हैं लोग, यहाँ पे इसको रहने देते हैं और क्या करते हैं, ऐसे एक मिनट नहीं रहने देते हैं। चलिए तो कितना हो गया, 9y प्लस 18, कितना गया 9y और प्लस में 18। अब देखिए इसको हम ले आते हैं उधर का, कितना में है, प्लस इधर आएगा तो माइनस में कितना 22। अब देखिए अगर आप x का मान निकालते हैं, कितना का x का, तो क्या हो जाएगा, ये 9y का 9y। आप देखिए प्लस में 18 है और माइनस में 22 है, कितना है प्लस में 18 और माइनस में 22, तो यानी कि कमाए है आप कितना 18 और खाए कितने हैं 22, तो क्या रहेगा 4 काट का चिन्ह क्या होता है माइनस, यानी कि माइनस में जाएगा आपका 4। अब देखिए यहाँ पे हमने था गुना में हटा दिए हैं यहाँ से 11 को, तो क्या जाएगा भागा में कितना 11, क्या गया आपका x का मान। प्रॉब्लम देखिए क्या किया हम लोग, बोला था क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपको मतलब एक भिन्न दिया गया है, भिन्न का मतलब सबसे होता है अंश होता है भिन्न में और हर होता है, तो भिन्न पे लिख दिया हम अंश और हर x और y मान लिए हैं। प्रश्न से बोला था कि अगर अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश और हर में दोनों में दो जोड़ दिए हैं तो क्या हो जाती है 9/11 हो जाती है, लिख दिए, प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, उसके बाद में कितना आया है, करने के बाद कितना आया है, तो इतना आया है तो लोग 11x 9y को 9y, ऐसा का 18 को 18 प्लस में माइनस कर दिए हैं, घटाए माइनस आया है, तो 9y को 9y ने दिया है, एवरेज में इधर आगे भागा में, ये आपका हो गया x का मान। अब हम इसको पुनः करेंगे किधर समीकरण 2 में, चलते हैं पुनः प्रश्न से, कैसे पुनः प्रश्न से। अब देखिए पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, क्या अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी कि x प्लस में 3 बटा में y प्लस में 3, तो 5/6 हो जाती है, क्या होती है 5/6 हो जाती है। अब इसको कर लेंगे हम लोग, तो कैसे करेंगे, उसी तरह कंसेप्ट से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 6x, क्या हो जाएगा 6 में x करेंगे 6x प्लस में 6 में 3 से लगाएंगे 18, यहाँ 5 में ऐसे करेंगे 5y और प्लस में 5 में 3 से लगाएंगे तो 15। प्रॉब्लम है नहीं है, आगे चलेंगे, क्या करेंगे आगे। अब देखिए आगे यहाँ पे हम लेते हैं कितना 6x, देखिए सिंपल हम रखते हैं मान कथी का x का, क्या रखते हैं मान, तो देखिए x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 9y - 4 बटा 11, यहाँ देख लेते हैं हम लोग कितना, पहले इसको एक मिनट लिए x 6x माइनस में प्लस में इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 5y अब बराबर में 15 प्लस में जाएगा तो माइनस में 18। प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं। अब आगे क्या करेंगे भाई, तो देखिए आगे करेंगे हम लोग क्या करेंगे कि x का मान यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि 6 है तो 6 आगे गुना में है तो गुना में, x का मान कितना है 9y प्लस माइनस में 4, तो 9y और माइनस में 4 अब बटा में 11, यही था आपका x का मान। अब देखिए माइनस में कितना है, माइनस में 5 है, तो माइनस में 5 और y है तो y, प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए अब 15 में से 18 जाएगा, तो 15 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो अगर 15 में से आप 18 हटाइएगा हो जाएगा -3, इतना हो गया। इतना होने के बाद करते हैं, देखिए कटना तो है नहीं कि काट दे, नहीं कटेगा, तो आगे चलते हैं। अगर नहीं कटेगा 6 नमा 54, अगर y है तो y, अगर x होता तो x, अब माइनस प्लस माइनस, अब देखिए 6 में 4 से ना कितना आएगा 24 आएगा, कितना आएगा 24, देखिए 6 9 54 y का y, अब प्लस माइनस माइनस 6 चौका 24, प्रॉब्लम नहीं है। बटा में कितना है 11 माइनस 5y, अब बटा में कितनी है ना कुछ मतलब 1, बराबर में -3, प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं अभी आगे अभी बढ़ेगा, लेकिन हम लिख लेते हैं, हम अपना लिख लेते हैं x का मान, ये याद रहे x का मान कितना है, मान है 9y और -4 और बटा में कितना है, बटा में 11 ना,
बट्टा में 11 या फिर x समान है जो कि आगे काम आएगा। चलिए तो इसको हम लिख लेते हैं क्योंकि जगह नहीं जा रहा है, लिखते हैं हम लोग। चलिए इसको हम क्या करते हैं, हम लोग इसको यहाँ साफ करते हैं। चलिए देखिए देख लीजिए क्या है कि यहाँ पे हम लोग करेंगे तो ये दोनों कितने हो गया, ये बटा जो किया मतलब बटा घटा गया ना, बटा घटाओ इधर माइनस गुना कुछ होगा 1 लिख दीजिए। तो कीजिएगा बटा घटाओ कितना आएगा, इसे नीचे देखो कितना आएगा 11। देखिए 11 और 1 का इनसे मिलकर कितना आएगा 11। अब 11 1 में 11 यानी कि कितना कितना लिखा जाएगा, कितना 54y, अच्छा 54y है ना, 54y कितना 54y माइनस 24 तो माइनस 24 अब बटा में कितना था 11 था माइनस 24। अब देखिए ये कितना रह गया 11, तो 5 एक रहिए कितना आएगा 5 एक रहिए 55, 5 एक रहिए कितना है 55, अभी माइनस है तो माइनस लिख दीजिए माइनस 55। चलिए अब आई है तो y प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम में माइनस 3 अब बटा में 1। चलिए अभी तो प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं है, अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अपना। अब आगे देखिए अब आगे क्या है, यहाँ पे 54y है, यहाँ पे माइनस 55y है, यानी कि आप 54 कमाए हैं अब 55 खाए हैं, 54 कमाए हैं 55 खाए हैं, यानी 54 कमाए थे यानी कि आपके पास था लेकिन 55 खर्च किए, तो आपके पास एक कर्जा है, कर्जा मतलब माइनस, तो माइनस y यानी कि यहाँ एक छोड़ा था है, यानी कि आपके पास अभी एक कर्जा है। अब देखिए बात यहाँ होता है, क्या होता है यहाँ बच गया माइनस 24 यानी कि 24 अब बटा में 11 अब बटा में कितना जगह माइनस 3 बटा में 1, प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना देख लीजिए तो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, तो y में कैसे करेंगे तो माइनस y और माइनस 24 तो माइनस 24 क्योंकि x से करते गुना तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अगर यही माइनस होता तो कुछ नहीं बदल जाता, उसका अलावा कुछ नहीं होता। अब यहां से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 11 में से कीजिएगा कितना आएगा 33 आएगा 33 कितना आएगा 33 इतना हो गया। अब देख लीजिए इतना हो गया तो यहाँ से आपको y का मान आसानी से निकल जाएगा, तो कैसे निकलेगा तो माइनस y बराबर में माइनस 33 यहाँ माइनस में कितना है 24 कितना में है माइनस में रहेगा तो प्लस में क्या आ जाएगा 24, तो प्लस लिख दीजिए क्या 24, प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखिए क्या करना है माइनस y यहाँ से देखिए आप 33 खाए हैं लेकिन कमाए कितने हैं 24, खाए कितने हैं 33, खाए हैं 33 कमाए है 24, तो क्या करेगा आपके पास कर्जा जाएगा कितने 9, कर्जा मतलब माइनस 9। अब देखिए माइनस माइनस खत्म हो जाएगा कितना जाएगा y बराबर कितना जाएगा 9, y बराबर 9 गया यानी कि कुल मिलाकर y 9 आ गया, कितना y 9 आ गया, y मतलब जो आपका अंश हर जो हर था कितना गया, जो हर था हर कितना गया 9, अब क्या निकलना रह गया अंश, अंश। अब अंश निकालने के लिए हमको x का मान निकालना पड़ेगा, x का मान कितना है तो वही है। अब इसको क्या करेंगे x का मान कितना है इतना है, अब इसको क्या करेंगे उसमें हम लोग क्या रखेंगे y का मान को रखेंगे, y के मान को उसमें पुटन करेंगे, तो पुटन कैसे करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे हम थोड़ा साफ कर देते हैं, इसको आप लोग लिख लिए होंगे तो साफ कर देते हैं। चलिए यहाँ पे हो गया अब साफ, यहाँ पे साफ हो चुका है। अब क्या करते हैं उसको पुटन करते हैं, इतना x के मान को लिखेंगे क्या चुटकी, x मान के देख लीजिए आप कॉपी में x बराबर 9y माइनस 4 बटा में 11 था, ये देखा ना, हाँ ये नहीं था। आगे चलते हैं, अब देखिए निकालेगा तो 9 गुणे x का मान कितना है भाई 9 आया है, कितना है 9, 9 गुणे 9 माइनस 4 क्या आपका हो गया बटा में 11। चलिए तो 9 गुणे 9 कितना होता है 81, कितना होता है भाई 81 माइनस 4 बटा में 11। अब देखिए यहाँ से कीजिएगा तो कितना आएगा 81 में 4 गया 77 अब बटा में 11 काट दीजिए कितना आएगा 7, यानी कुल मिलाकर x में कितना गया 7। अब पूछ रहा था क्या पूछ रहा था तो भिन्न क्या कीजिए, अब लिखेंगे अतः भिन्न भिन्न बराबर अंश बटे हर, कितना का है अंश बटे हर फॉर्मूला होता है। अब अंश कितना है y तो अंश अभी निकाले हम लोग कितना है x का मान 7, x का मान 7 और हर कितना था 9 9 यानी कुल मिलाकर भिन्न कितना गया तो 7 बटे 9। ये था आपका सवाल नंबर तीसरा का 5, ये था आपका सवाल नंबर तीसरा का 5। अब हम चलते हैं देखते हैं सवाल नंबर तीसरे के छठा नंबर सवाल को चलते हैं हम लोग। तो देखिए अभी हम लोग देखे हैं तीसरे के चौथी और पांचवें नंबर सवाल को, हम लोग को देखना कितने तीसरे के छठे नंबर सवाल को, तो देखते हैं छठे नंबर सवाल को और करते हैं उसको हल। तो देख लीजिए जो छठा नंबर सवाल है वो बोल क्या रहा है, बोल क्या रहा है
कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। चलते हैं, इसमें कौन है? जेकब है और उसके पुत्र है ना। चलते हैं, लेकिन हल माना, क्या लिखेंगे? माना, क्या लिखेंगे? माना, माना कि जेकब, क्या? जेकब की आयु बराबर 100 वर्ष। कितना वर्ष भाई? तो 100 वर्ष नहीं, जेकब की वर्तमान आयु कितना लिखिएगा? जेकब की वर्तमान आयु, क्योंकि अभी तो आयु ना, वर्तमान आयु बराबर 100 वर्ष तथा पुत्र का वर्तमान, पुत्र का वर्तमान आयु बराबर वायु वर्ष। कितना? वायु वर्ष। अब करना क्या है? देख लीजिए क्या करना है कि बोल रहा है क्वेश्चन से, अपनी प्रश्न से, कि जेकब की आयु, जेकब मतलब 5 वर्ष बाद, यानी कि आज से 5 वर्ष बाद, चलिए लिखेंगे प्रश्न से, कहते से प्रश्न से क्या कर रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या आएगी? 3 गुना हो जाएगी। अब देखिए आज से 5 वर्ष बाद, यानी कि देखिए जेकब की आयु कितनी है? वर्तमान आयु 100 वर्ष, यानी कि 100 वर्ष है। अब बोल रहा है 5 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 बढ़ा देंगे, हो गया 5 वर्ष बाद। क्या लगती है? तो पुत्र की आयु कितनी गुना दी है? देखिए जब हम लोग अपना पढ़ा है 5 वर्ष बाद, जब तक आयु बढ़ा दी 5 वर्ष, तो उसमें तो पुत्री भी 5 वर्ष बढ़ जाएगी ना, यानी कि पुत्री उतनी कैसे बन जाएगी? पुत्री भी 5 वर्ष आराम से बढ़ जाएगी। तो पुत्री बढ़ाते हैं y प्लस में 5, लेकिन बोल रहा है क्या हो जाएगी? उतनी गुना हो जाएगी। कौन? जेकब अपनी किससे? तो अपनी पुत्र से। तो पुत्र से 3 गुना हो गया 5 वर्ष बाद। देखिए 5 वर्ष बाद यहाँ बढ़ गई, 5 वर्ष यहाँ बढ़ गई, लेकिन जेकब जो है अपनी पुत्री से, मतलब पुत्र से 3 गुना हो जाता है, तो हो जाता है, तो कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब x प्लस में 5 और में 3 y करेंगे तो 3y, और 3 5 से करेंगे तो 15। चलिए प्रॉब्लम नहीं है। अब बात यहाँ रह गया, क्या रह गया? देखिए x अब में 3y प्लस में 15, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में क्या? 5। अब आगे देखिए x बराबर 3y प्लस में 15 में से 10 गया, 15 में से 5 गया, कितना आएगा? 10। क्या आ गया आपका? x का मान। अब चलते हैं, फिर लिखेंगे हम लोग पुनः प्रश्न से। क्या बोल रहा है? नहीं बोल रहा है, देखना पड़ा। तो पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा है? देख लीजिए पुनः प्रश्न से बोल क्या रहा है। बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी कि अब से अभी से 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले मतलब अब जेकब में 5 वर्ष घटाएंगे और पुत्री में 5 वर्ष घटाएंगे, यानी कि 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 1 माइनस 5 पूर्व मतलब घटाना था। अब में पुत्र में घटेगा ना भाई, तो y माइनस 5 क्या हो जाएगी? हो जाएगी हाँ, तो अपने पुत्र की आयु की शतगुणी थी, शतगुणी यानी कि 7 गुना था, तो 7 गुना था, तो 7 गुना कर दिए। 5 वर्ष पहले कितना था? 7 गुना था, तो 7 गुना कर दिए। चलिए आगे देखते हैं। तो 1 माइनस 5 बराबर में 7 माइनस करेंगे तो 7y और माइनस 35 प्रॉब्लम नहीं है। अब 1 से बराबर में 7y, अच्छा 7y माइनस में, अच्छा माइनस में क्या भाई? अच्छा माइनस में क्या भाई? चलिए इसको हटा देते हैं, गलती नहीं है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 7y बराबर में करते हैं, ये माइनस में 25 ना, तो माइनस में 35, ये माइनस में जाएगा तो प्लस में 5, प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखेंगे x का मान है कितना? x का मान है 3y प्लस में 10, कितना है? 3y प्लस में 10 और माइनस में 7y बराबर में माइनस 35 और प्लस में 5, प्रॉब्लम नहीं है। क्या है? प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं प्रॉब्लम कथी है। तो क्या करते हैं हम लोग? इसको हम लोग यहाँ करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या करते हैं कि 3y, देखिए 3y प्लस में माइनस में कितना? 7y। तो देखिए आप 3 कमाए हैं, 4 का 7 खाए हैं, तो 4 रहेगा, यानी कि माइनस 4y प्लस में माइनस 4y इधर कीजिएगा तो माइनस 35 प्लस में 5, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में 10। चलिए प्रॉब्लम नहीं है। अब देख लिया प्रॉब्लम नहीं है, तो आगे आते हैं। और कितना है? 4y। चलिए 4y, अब देखिए माइनस में 35 है और प्लस में 5 है, यानी कि अब 35 कथी लिए है? कर्जा लिए हैं, अब 5 को सुधार लिए हैं, तो बच गया क्या? अभी बच गया जिसको कर्जा लिए थे, अब फिर आप 10 कर्जा लिए, कितना कर्जा बच गया? 40 को। चलिए अभी कर्जा कितना है? 40 को। चलिए कर्जा बोल देता है 40 कर्जा है, कमा रहा है इतना 5 को, ले रहा है कर्जा 10 को ना। चलिए आगे चलेंगे, तो कथी में गुना में जाएगा तो भागा हो जाएगा, y बराबर
-40, अच्छा -40, देखिए -4y था तो -4y। अब देखिए माइनस इधर आ जाएगा ना, माइनस के साथ आएगा ना, माइनस में दुगना था इधर आएगा भागा में, यानी कि -4, तो माइनस खत्म और 4 बनाएंगे 40, यानी कुल मिलाकर y का मान कितना गया 10, y का मान 10, यानी कि कुल मिलाकर पुत्र का वर्तमान आयु जो आयु है कितना है 10 वर्ष है। और लिखेंगे चुटकी, अब यहाँ मार्क देंगे आंसर आ जाएगा चुटकी, चुटकी क्या यहाँ पर करते चुटकी क्या x का मान कितना था 3, अब y का मान कितना है 10 और प्लस में 10, चलिए तो कितना जाएगा 3 आएंगे 30 और प्लस में 10 कितना गया 40, यानी कुल मिलाकर अभी वर्तमान में क्या बोलते हैं जगह का आयु कितना है, ये रिएक्शन वन के लिए है, जगह का कितना है 10 है। तो लिख देंगे आप लिखना मत लिख दीजिएगा कि अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर कितना 40 वर्ष, कितना 40 वर्ष, तथा पुत्र का वर्तमान आयु कितना है भाई 10 वर्ष, 10 वर्ष। अब देख लीजिए कितना गया पिता का गया 40 वर्ष, अब पुत्र का 10 वर्ष। तो बात समझ रहा था कि 5 वर्ष बाद कितना जाएगा 3 गुना, तो देखिए अगर 5 वर्ष बढ़ाएंगे तो कितना जाएगा 5 यहाँ बढ़ेगा तो 45 हो जाएगा, इसको बढ़ाएंगे तो 15 हो जाएगा। देखिए क्या जो पिता है अपने पुत्र से 3 गुना अधिक नहीं है, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा 15 दिए 45 हो गया। इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं क्या आपका सवाल सही बना है या गलत। अगर इस पर काम कर रहा है तो सही होगा और काम नहीं कर रहा है तो गलत जाएगा। एक और है, एक और क्या बोला था 5 वर्ष पहले कितना था 7 गुना था, तो 5 वर्ष पहले कितना जाएगा भाई तो 35 हो जाएगा, एक कितना जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखिए क्या अपने पिता से 7 गुना कम नहीं है, 7 गुना अपने पिता जो पुत्र पिता है तो अपने पुत्र से 7 गुना अधिक आयु नहीं था बस हो गया। अगर इस पर नियम फॉलो कर रहा है तो हमारा बिल्कुल सही है। आज की इस वीडियो में क्या कर दी है, हम लोग जो प्रश्न वाली 3.3 था उसको खत्म कर चुके हैं, और इसी तरह जो प्रश्न वाली 3.4 है 5 है वो सब आगे बताएंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ अगर कहीं इसमें भी नहीं आया होगा तो क्या कर देना आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।